Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am your friend Prahalad Parihar. You are watching Vertex classes for you. दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 10th क्लास CBSE एंड NCERT. लेसन नंबर 1 ऑफ टेक्स्ट बुक इज़ अ लेटर टू गॉड. ईश्वर के नाम पत्र, ईश्वर के नाम एक पत्र. ये GL फ्यूंटेस ने लिखा हुआ है और इस कहानी में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. इसके अंदर लेंचो नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक बहुत सुंदर सी घाटी पर और घाटी में और ऊंचे स्थान पर एक घर में रहता है अपने परिवार के साथ. और वहाँ से उसको जो है पूरी घाटी जो है नज़र आती है, दिखाई देती है. नदियाँ और नदी और सुंदर सुंदर फूल, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें उसको वहाँ से नज़र आती है. अब वो खेती करता है और अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है. एक बार जब वो फसल बुआई करता है और उसकी फसलें छोटी छोटी रहती है, उस समय जो है बारिश होने लगती है तो बड़ा खुश हो जाता है कि चलो बहुत अच्छा है. और अपनी बीवी से कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं बल्कि सिक्के हैं, यानी पैसे हैं. वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जो है वो उन फसलों को आगे वो फसलें बड़ी होंगी और बड़ी होंगी तो वो उनको बेच करके पैसे भी कमाएगा. इस तरह से वो सोचता है. लेकिन अचानक क्या होता है कि वो बारिश जो है वो न गिर करके, बारिश थोड़ी सी होती है और उसके बाद ओले गिरना शुरू हो जाते हैं. और वो इतने ओले गिरते हैं कि जो है उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है. तो वो बहुत परेशान हो जाता है. उसकी बीवी उसको धैर्य बंधाती है कि जो है वो परेशान ना हो, लेकिन वो इसी परेशानी में भगवान के नाम एक पत्र लिखता है. उसको विश्वास है कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेगा और पूरे यकीन के साथ वो पत्र लिखता है और लिखता है कि 100 रुपये यानी कि 100 पैसों जो है वो उसकी मुझे ज़रूरत है, तो कृपया आप मुझे भेज दें. और वो ऐसा पत्र लिख करके और उसमें वो कहता है कि मैं 100 पैसों से फिर से जो है अपने खेत में बुआई कर सकूँगा ताकि मैं और मेरा परिवार भूखों मरने से बच सकेगा. तो ऐसा लिख करके वो एक लिफाफे में रख देता है और उस लिफाफे में पते की जगह वो सिर्फ लेटर टू गॉड लिख देता है, क्योंकि उसको तो पता नहीं है कि ईश्वर कहाँ रहता है. तो अ लेटर टू गॉड लिख देता है और वो डाक में डाल देता है. जब पोस्टमैन उस लिफाफे को निकालता है तो पते की जगह अ लेटर टू गॉड देख करके वो खूब हंसता है और अपने साथियों को भी बताता है. परंतु उस डाकघर का पोस्ट मास्टर जो रहता है वो कहता है कि देखो उस व्यक्ति को ईश्वर में कितना विश्वास है कि उसने ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा और खाली एड्रेस की जगह लेटर टू गॉड लिख दिया. तो उस व्यक्ति के विश्वास के ऊपर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है. वो कहता है कि काश मैं भी इतना विश्वास जो है ईश्वर में रख पाता. लेकिन जब वो लेटर को देखता है और देख करके और उसमें जो मैसेज होता है उसको देखता है तो बड़ी दुविधा में पड़ जाता है. लेकिन फिर भी वो जो है सोचता है कि अब ईश्वर तो इसको यहाँ ला करके पैसे कोई देने वाला है नहीं. लेकिन वो जो है पोस्ट मास्टर अपने साथियों की मदद से लगभग 70 रुपये उसमें जमा करके, 70 पैसे जमा करके और उस एक एनवलप में रखता है, एक लेटर में रखता है. और वो जो है 70 पैसों की व्यवस्था करके लेटर बना के रख लेता है. अब जो है और नीचे जो है एक पत्र लिखता है, उसमें नीचे जो है एक साइन कर देता है गॉड करके, यानी जैसे कि ईश्वर ने ही वो पैसे भेजे हों. अगले सप्ताह जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है तो पूछता है कि क्या उसके नाम पर कोई चिट्ठी आई है. तो पोस्ट मास्टर जो है उसे लिफाफा दे देता है. जब लेंचो उसे खोल कर देखता है तो 70 पैसों देख करके उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो एक और पत्र लिखने बैठ जाता है. अब इस पत्र में वो ये लिखता है कि ईश्वर मुझे तो 100 रुपये की ज़रूरत थी, लेकिन आपने तो केवल 70 लेकिन मुझे तो केवल 70 पैसों ही मिले हैं. ज़रूर जो है 30 पैसों ये बीच वाले ये पोस्ट ऑफिस वालों ने ही चुराया होंगे. तो अगली बार आप मुझे 30 पैसों और भेज दीजिए और अगली बार जो है आप मुझे ये पैसों जो है वो डाक घर से मत भेजिएगा क्योंकि ये सब चोर लोग हैं. तो इस प्रकार से वो लिख करके और पोस्ट डाक में डाल देता है. अब डाक में डाल करके और जब वो चला जाता है 70 पैसों भी ले जाता है और जब वो डाक में ऐसा लेटर डाल के चला जाता है तो पोस्टमैन जो है सोचता है कि चलो ये धन्यवाद लिखा होगा या कुछ अच्छा चीज़ लिखी होगी इसने. तो ऐसा करके पोस्ट मास्टर जो है उस लेटर को खोलता है
तो उसे जब पत्र पढ़ता है तो उसे बड़ी निराशा होती है। तो इस प्रकार से बड़ी ही रोचक कहानी जो है ये अ लेटर टू गॉड है, लेंचो की कहानी। और आइए अब जो है इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन। तो इसमें ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में पहला है पेज नंबर 5 पर, और ये है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस चीज़ की आशा थी? तो लेंचो को आशा थी कि वो फसल लगा रहा है और बारिश होगी उसकी फसलें अच्छी बड़ी होंगी, तो वो फसलों को बेच करके और अपना भरण पोषण भी करेगा और पैसे भी कमाएगा। व्हाट डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो जो है वाई डिड लेंचो से, यानी लेंचो जो है वो रेन ड्रॉप्स को, बारिश की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहता है? तो वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि वो कहता है कि अब जो है ये बारिश हमारे खेतों में गिरेगी और फसलें उगेंगी, और फसलों को जब हम बेचेंगे तो हमें सिक्के यानी पैसे मिलेंगे, इसलिए वो ऐसा कहता है। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज। बारिश कैसे चेंज हो जाती है? एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के फील्ड में क्या हो जाता है? तो बारिश जो है थोड़ी बहुत गिरती है, लेकिन वो ओले के रूप में परिवर्तित हो जाती है और ओले गिरने लग जाते हैं, और इससे लेंचो की पूरी जो खेत जो है वो उसकी फसलें बर्बाद हो जाती है। तो व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब ओले गिरने बंद हो गए तो लेंचो की फीलिंग क्या थी? तो लेंचो बड़ा दुखी हो जाता है और परेशान हो जाता है कि अब तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। उसकी बीवी उसे बड़ा ढांढस बंधाती है, धैर्य बंधाती है, लेकिन वो बड़ा परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा। उसके बाद ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है अगला पेज नंबर हम देखते हैं, पेज नंबर 6। इसमें पहला क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। किस पर या किस बात पर लेंचो को पूरा विश्वास था, और व्हाट डिड ही डू, और वो क्या करता है? तो लेंचो को ईश्वर पर पूरा विश्वास था और कि ईश्वर ज़रूर उसकी मदद करेगा, और वो जो है ईश्वर के नाम एक पत्र लिखने बैठ जाता है। हु रीड द लेटर, उस पत्र को कौन पढ़ता है? तो उस लेटर को पोस्ट मास्टर पढ़ता है। और व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, फिर पोस्ट मास्टर क्या करता है? तो पोस्ट मास्टर जो है उस व्यक्ति का विश्वास देख करके, ईश्वर के प्रति भक्ति देख करके और जो प्रभावित हो जाता है, और वो सोचता है कि चलो ईश्वर तो यहाँ आकर इसकी मदद इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन वो जो है अपने साथियों की मदद से 70 पीसों का अरेंजमेंट करके एक लिफाफे में उसके लिए रख देता है, लेंचो के लिए। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो को आश्चर्य होता है जब उसको पत्र मिलता है और उस पत्र में पैसे मिलते हैं? तो लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उसे ईश्वर में बड़ा ही विश्वास है और उसे आश्चर्य नहीं होता। व्हाट मेड हिम एंग्री, किस बात से उसको गुस्सा आ जाती है? तो लेंचो को इस बात से गुस्सा है कि जब उसने 100 पीसों मांगे थे तो भगवान ने 70 पीसों ही क्यों भेजे। यानी उसको लगता है कि भगवान ने 70 पीसों नहीं भेजे होंगे, भगवान ने तो 100 पीसों ही भेजे होंगे, लेकिन ये बीच के लोग, ये जो है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों में से किसी ने जो है चुरा लिए, गड़बड़ कर दी और मुझे 30 पीसों कम मिले, ऐसा वो सोचता है। चलिए उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आंसर कुछ और एक्स्ट्रा में है, जैसे हु डज़ लेंचो हैव फेथ इन इट। लेंचो को किस में विश्वास है? तो लेंचो को ईश्वर में विश्वास है। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, कौन सा सेंटेंस जो है आपको ये बताता है कहानी में? तो जब लेंचो कहता है कि वो पत्र लिखने के लिए डिसाइड करता है कि मुझे जो है ईश्वर ही मेरी अब इस समय मदद करेगा, तो वो बात जो है दिखाती है कि वो जो है ईश्वर में विश्वास करता है। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वो गॉड क्यों लिखता है? तो वो देखता है कि लेंचो को, इस व्यक्ति को ईश्वर में बड़ा ही विश्वास है, तो इसलिए जो है वो उसका विश्वास कायम रहे, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता है, और ऐसा सोच करके वो पैसे 70 पीसों उसके अंदर रखता है। और उसमें जो लेटर लिखता है, उस लेटर में वो गॉड इसलिए लिखता है कि उसको लगे कि हाँ भाई ईश्वर ने ही उसको पैसे भेजे हैं।
चलिए, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। क्या लेंचो कोशिश करता है ये पता करने की कि पैसे किसने भेजे हैं उसको? तो नहीं पता करता। क्यों नहीं पता करता है? क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसको पैसे भेजेगा। नेक्स्ट है, हु डज़ लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। किसने जो है, लेंचो के विचार से किसने जो है बचे वाले पैसे यानी 30 पैसे जो कम आए हैं वो किसने ले लिए होंगे? तो उसके विचार से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही किसी ने उड़ा लिए होंगे, ऐसा वो सोचता है। तो व्हाट इज़ द आयरनी ऑफ आयरनी ऑफ सिचुएशन। आयरनी ऑफ सिचुएशन यानी इस सिचुएशन का व्यंग या इसकी हास्य जो है, इसका हास्य ये है, व्यंग ये है कि जो व्यक्ति उसकी मदद करते हैं, जो लोग मिल करके और 70 पीसों का अरेंजमेंट करके उसको देते हैं लेंचो को, वो उन्हीं को दोषी ठहरा देता है, उन्हीं को चोर समझ लेता है और ईश्वर से को लिखता है कि इनके माध्यम से अब मुझे 30 पीसों आगे के मत भेजना और किसी माध्यम से भेजना, इस तरह से। इसमें अगला 6 क्वेश्चन है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। स्टोरी में 2 प्रकार के द्वंद्व हैं, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, मनुष्य और प्रकृति के बीच, एंड बिटवीन ह्यूमन एंड देमसेल्व्स। तो ये हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट इलिस्ट्रेटेड, ये जो द्वंद्व हैं वो किस प्रकार से इनकी व्याख्या की गई है? तो इसमें 2 प्रकार के द्वंद्व ऐसे हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच, यानी मनुष्य आशा करता है कि अब अच्छा होगा, जैसे कि वो लेंचो जो है आशा करता है कि अब बारिश होगी तो वो मेरी फसलें उगेंगी और मैं जो है अच्छे पैसे कमाऊंगा और अच्छे आराम से रहूंगा। लेकिन प्रकृति उसका उल्टा कर जाती है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। और दूसरा जो है, मनुष्य और मनुष्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ये है कि लोग जो है उसकी मदद करते हैं और एक दूसरे से और धन जमा करके 70 पीसों का अरेंजमेंट करके लेंचो को देते हैं, लेकिन लेंचो उन्हीं को जो है चोर ठहरा देता है या उन्हीं को जो है सोचता है कि ये लोग चोर हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर मनुष्यों के बीच भी व्यंग है। सो फ्रेंड्स, ये तो होगी अ लेटर टू गॉड की कहानी और उसके क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर इफ़ यू आर न्यू इन वाचिंग माय वीडियो, फर्स्ट टाइम यू आर वाचिंग माय वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो to your friends and make your friends subscribe this channel. Please like and comment also. Thank you very much for watching my videos.